वृंद सूर्य पद पंकज चंचरीकम् श्रीराम देव तनुजं विनयोज्ज्वलन्तम् श्री पुरुषोत्तमं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज। जय जय श्री राधेश। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांशः कल्पतरु कल्पतरु दीनबंधु करुणानिधान श्रीधाम वृंदावन के युगल स्वरूप श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की अकारण करुणा फल स्वरूप आज हम सभी लोग इस पावन पांडाल में विद्यमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को माध्यम बनाकर अपने इस देव अलंब मानव जीवन को सफल बना रहे। भैया समय का अभाव देखते हुए अधिक भूमिका की चर्चा न करते हुए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग की कथा कल कहाँ पहुंची थी? और किसी को याद है महाराज? हमारे परीक्षित जी को बस याद है और कोई नहीं। कल दुधकारी का मुख छो। आइए आज हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी कथा सुनने के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ी, परीक्षित जी को श्राप लगा और वो कथा सुनने के लिए गए गंगा जी के तट पर। और भागवत जी की रचना कैसे हुई, किसने की? जन्मादश्य ततो वयातिथिरथस् चार्थे स्वेज्ञश्वराट् तेने ब्रह्महृदातुयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज परम सत्य कहकर संबोधित किया है और सत्य कहकर भगवान का ध्यान किया है। यद्यपि यह श्री कृष्ण का ग्रंथ है, इसीलिए महाराज इसमें अंतिम लाइन जो लिखी सत्यम परम धीमहि, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये हमारे ठाकुर जी का ग्रंथ है। यहाँ कृष्णम परम धीमहि भी तो हो सकता था। सत्यम परम धीमहि कहने का
तात्पर्य यह है कि ये सत्य का ग्रंथ है। ये न किसी एक संप्रदाय का है, न किसी एक भगवान की। ये सत्य का ग्रंथ है। जो सत्य का पालन करेगा ये उसी का ग्रंथ है। और व्यास जी सत्य कहकर ही ध्यान कर रहे हैं। और सत्य कहकर ये ध्यान करने का अर्थात यह भी निकलता है कि हमारा सबका ग्रंथ है। ये किसी एक का ग्रंथ नहीं है, सबका ग्रंथ है। जिन परमात्मा के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों होते हैं, जो परमात्मा इस भव सागर से परे हैं, अलग हैं। जैसे महाराज कमल का पुष्प वो जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, उसी तरह आप लोगों को भी बनना है। एक कमल के पुष्प के भांति बनना महाराज। इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना है। वो कैसे होगा? उसके लिए आप लोगों को कथा का श्रवण करना पड़ेगा। इस माया रूपी संसार में रहकर भी आपको संसार से अलग रहना पड़ेगा। जिस प्रकार एक कमल का पुष्प जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, ठीक उसी प्रकार यह त्रिगुणमय संसार महाराज, यह जो त्रिगुणमय संसार है ये असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। यही है भगवान की माया। इसी को मिक्रष्टा कहते हैं। माया वही है जो वास्तविक वस्तु को छिपा दे और असत्य वस्तुओं का बोध कराए, आभास कराए, वही माया। किंतु इस माया का प्रभाव वैष्णव जन पे नहीं पड़ते, संतों पर नहीं पड़ता महाराज। किसी ने एक बार हमसे महाराज जी प्रश्न कर दिया, जो साधु महात्मा विरक्त हो जाते हैं उन्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती? हाँ, वो सन्यास ले लेते हैं। इतने छोटे से उनके माता पिता उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, वो बाद में जाकर सन्यास ले लें? क्या ये शोभा देती है? पर महाराज कहा जाता है जिस भी घर से ना एक वैष्णव जन निकल जाए, एक भगवान की कथा प्रवक्ता निकल जाए, एक संत निकल जाए, महाराज उसकी 21 पीढ़ियां तरण तारण को पहुंच जाती है। उसकी एक पीढ़ियां नहीं महाराज, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी पिता के पक्ष के, 7 पीढ़ी पत्नी के पक्ष के भी महाराज, यदि विवाह किए हों। और यदि विवाह नहीं हुआ है तो शिष्य के पक्ष के भी 7 पीढ़ी तर जाते हैं, और 7 पीढ़ी माता के पक्ष के। ये 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस घर से एक संत निकलता है। और जिसका भी बालक महाराज वैष्णव बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, और यदि भगवान की कथा का गुणगान करने लग जाए तो उसकी माँ का कोख धन्य हो जाता है। अब महाराज आगे ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं।
धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्वश्यराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्रते कृतभिः शुश्रूषवीक्षणात्। महामुनि व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सामान्य धर्म को छोड़कर परम धर्म का निरूपण किया गया है। ये मत्स्य दोषों से मुक्त महापुरुषों का ग्रंथ है। भागवत जी जो कल्याणकारी महाराज तीनों तापों को नाश कर देने वाली वास्तविक वस्तु को बोध करा देने वाली। अरे भैया कहा जाता है भागवत जी की कथा सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता। भागवत जी की कथा सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि एक बार सभी लोग अपने आसन पर खड़े होंगे। हम सबके विद्य और हम सबके मध्य विराजमान होने जा रहे हैं। महंत जी का सभी स्वागत करेंगे। सभी महाराज जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि महाराज जी कहा जाता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों से ही सब कुछ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य महाराज जी की जय। जय श्री राधे श्याम। बोला मंच में। बोली संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी अनु किस्मत जगेगी। ओए बड़ोती दो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की सके लाग रे तेरी अच्छी
तेरी अच्छी बनेगी संतन की संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु। अनूप राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कोई नहीं रोक भाग संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी लाला बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी लाला बिगड़ी बनेगी। और ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ खोल के कोई तीरों बलो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी कोई तीरों बलो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी अच्छी जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। देखिए यही